यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल में। तो जी सुबह के बज गए हैं 5 और हमारा रूटीन हो गया है स्टार्ट। तो सबसे पहले हम दरवाज़ा को खोलेंगे और तो सबसे पहले हम डेहरी पे जो है आकर प्रणाम कर लेते हैं, भगवान जी का नाम ले लेते हैं, लक्ष्मी मैया का नाम ले लेते हैं। उसके बाद ही मेरा आगे का रूटीन जो है स्टार्ट होता है। तो हम पहले जो है ब्रश कर लेंगे, क्योंकि उठने के बाद ना थोड़ा सा नींद नींद सा लगता रहता है। तो ब्रश कर लो, अगर मुँह धो लो ना तो फ्रेश हो जाते हैं और काम जो है बढ़िया से होने लगता है। तो यहाँ पर हम ब्रश करके मुँह अच्छे से धुल लेते हैं। और इस टाइम पे बच्चे के पापा सब सो रहे हैं, अंधेरा है। अभी हम लाइट भी जलाएंगे और यहाँ पर अच्छे से मुँह वगैरह धुल लिए हैं। अब हम झाड़ू लेकर चलते हैं सफाई अभियान में। तो सबसे पहला काम मेरा रहता है झाड़ू लगाने का। तो सुबह सुबह जो है झाड़ू लगाते हैं, आज से नहीं, मेरा शुरू से आदत है। सुबह सुबह झाड़ू जो है सबसे पहला मेरा काम होता है झाड़ू लगाना। तो कालीन को अच्छे से झाड़ देते हैं और सभी घरों में पहले अच्छे से हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद और खिड़की के बाहर जो किचन का पर्दा हम खोल दिया और खिड़की के बाहर आप लोग को दिख रहा होगा कि अंधेरा ही है, क्योंकि इस टाइम पे 5, 10, सवा 5 ही हो रहा है। अब जल्दी जल्दी से हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो और बच्चे के पापा सब अभी सो ही रहे हैं। तो सब काम करने के बाद ही हम बच्चों को जगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सब काम कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है झाड़ू मेरा लग चुका है एक रूम का। तो दरवाजे के पीछे भी अच्छे से हम झाड़ लेते हैं और सारे कचड़े को जो है उठा देते हैं। और बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहा है मेरा, तो मेरे कमरे से सबसे ज़्यादा बाल निकलता है। तो यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह लग चुका है। अब आ गए हैं बगल वाले कमरे। तो इस कमरे का लाइट अभी जला हुआ है, क्योंकि इस कमरे में दीपक भैया सो रहे हैं और दीपक भैया लाइट जलाकर ही सोते हैं। सोफ़ा कवर भी हम निकाल लेंगे इस रूम का, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था। तो मुझे लगा कि नहीं, आज निकाल लेना चाहिए। तो ऐसे एक एक दिन जो है हम कभी सोफ़ा कवर, कभी चादर, कभी किचन के पर्दे कुछ ना कुछ निकाल कर धोते ही रहते हैं। कल थर्सडे हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है कपड़े भी हो गए थे, क्योंकि थर्सडे को कपड़े धुलते नहीं हैं। तो आज जो है कपड़े भी ज़्यादा हो रखे हैं। तो यहाँ पर सेंटर टेबल के पास का कालीन भी हम हटा देते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत जो है होता है रोज़ का रोज़, लेकिन जो है झाड़ दो, अगर कालीन अच्छे से झाड़ू लगा दो तो सही रहता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं और सोफ़ा के नीचे भी हम झाड़ू डालकर अच्छे से लगा लेते हैं, क्योंकि उसके नीचे भी गंदा हो जाता है। तो इस रूम में बच्चे जो है अब क्राफ्ट वगैरह बनाने लगे हैं, तो ज़्यादा जो है गंदे हो जाते हैं कभी कभी घर। इस कमरे का भी जो है झाड़ू मेरा फाइनल हो चुका है। अब हम सीढ़ी पे लगा लेते हैं, कि सीढ़ी पे भी ना 2-3 दिन में ही झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि वो सीढ़ी छत पे कपड़ा डालने के लिए जाते हैं तभी यूज होता है। तो वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं। और यहाँ पर जो है दरवाजे के पास अच्छे मेन गेट पे लगा लेते हैं और सारे कचड़ों को जो है हम उठाकर पहले फेंक देते हैं। उसके बाद हम मिरर वगैरह जो है सब सिंगारदान को पोंछ लेते हैं। पोछा लगाने से पहले ये सबको कॉलिन से अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो बाथरूम का मिरर वगैरह भी जो है डेली का डेली इस टाइम में लगे हाथ कपड़े जो है मार देते हैं, ताकि साफ़ रहे, क्लीन रहे। और यहाँ पर सेंटर टेबल को भी हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। और वेसिंग 2 से 3 बार वेसिंग धुल ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, खाना वगैरह खाते हैं, कुछ चीज़ें गिराते हैं, हाथ वगैरह धुलते हैं, तो मुझे धुलना ही पड़ता है। यहाँ पर सारी सब फ्लावर्स वगैरह को अच्छे से झाड़ देते हैं। अब हम लगा लेते हैं पोछा जल्दी से। तो यहाँ पर हम पोछे ना मॉप से नहीं लगाते, हम हाथ से ही लगाते हैं। तो बाल्टी में हम पानी ले रखे हैं और अच्छे से लगा देते हैं। तो किचन साइड का भी अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। सुबह सुबह हमारा एक ही मकसद होता है कि सारे काम जो है टाइम से निपट जाए। तो एक एक मिनट, 2-2 मिनट हमारे लिए बहुत कीमती हो जाता है सुबह के। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी इस टाइम पे मतलब रुकना नहीं है, सिर्फ करते ही जाओ काम, ऐसा रहता है। तो इस रूम में भी अच्छे से हम जो है पोछा लगा लेते हैं। तो ये काम जो है जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। और उसके बाद जो है हम नहाने जाएंगे। तो झाड़ू पोछा करके जो है नहाने जाओ ना, तो एक अलग सा मतलब सुकून मिलता है कि हाँ चलो घर क्लीन हो गया है। उसके बाद हम नहाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वेसिंग वगैरह सब मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हम नीचे का जो है वहाँ पे टाइल्स वगैरह है, वहाँ पे भी अच्छे से धुल देते हैं। तो यहाँ पर पानी भर के टंकी में जो है रखा हुआ ही है। यहाँ पर जो है पोछा लगा मार दिए और सूख गया है। अब हम कालीन को जो है बिछा देते हैं। तो अब हम चलते हैं नहा कर आएंगे तब बच्चों को उठाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि रूही जो है पहले ही उठ जाती है, बिना बुलाए ही उठ जाती है। तो हम जो है नहा कर आ गए हैं और बच्चे मेरे दोनों उठ गए थे। तो रूही उठी थी ना, तो आरो को भी उठा दी थी। तो यहाँ पर जो है आज हम बाल भी धुल लिए हैं और अच्छे से जो है पहले हम पोंछ लेते हैं। तो अब हम लगा लेते हैं हल्का सा नारियल का तेल, क्योंकि नहाने के बाद जो है नारियल का तेल मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा स्किन जो है थोड़ा सा रूखा रूखा टाइप सा हो जा रहा है। अभी गर्मी के टाइम भी ऐसा होता है, ठंडी के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं हम। तो यहाँ पर जो है नारियल का तेल लगा लिए हैं हल्के से और बाल को अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद आरो देखिए यहाँ पर उठा हुआ ही था, लेकिन बैठा हुआ था। तो बच्चों को भी था, सुबह सुबह थोड़ा सा आलस तो लगता ही है, उठने के बाद नींद नींद सा तो लगता ही है। अब हम आ गए हैं किचन में। तो सबसे पहले बच्चे के लिए बनाएंगे चाय। और सुबह सुबह का सबसे इंपॉर्टेंट रूटीन होता है बच्चों का बैग चेक करना, कि बच्चे जो है कॉपी किताब अच्छे से रखे
रखे हुए हैं ना, तो पानी का बॉटल हम रख दिए हैं और लगे हाथ बच्चे यहाँ पर ब्रश कर रहे हैं। हम बिस्तर को सब उठ गए हैं हमारे घर में, तो हम जो है कंबल को लगे हाथ जो है इस तरीके से हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये भी काम मेरा निपट जाता है। तो यहाँ पर चाय भी बन गया है, हम बच्चों को दे देते हैं। बच्चे बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं। अब बच्चे को हम जो है तैयार कर दिए हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों को हम स्कूल पहले भेज देते हैं, उसके बाद जो है हम पूजा करेंगे। तो पूजा हम नहाने के बाद ही जस्ट नहीं करते, पहले बच्चों को स्कूल अच्छे से भेज देते हैं। तो बच्चे के पापा गए हैं बच्चों को लेकर स्कूल और यहाँ पर जो है अब हम आ गए हैं। कान्हा जी को पहले स्नान करा देते हैं, तो कान्हा जी को हम जो है उठा दिए हैं, अब इनको नहला देते हैं। तो चंदन से ही, अभी हम गर्मी में फ़िलहाल चंदन से ही इनको नहलाते हैं। ठंडी के टाइम तो घी, शहद इससे नहलाते हैं, गरम करके हल्का सा घी, लेकिन गर्मी के टाइम में चंदन से ही नहलाते हैं। तो हमारे कान्हा जी भी नहा लिए हैं, उनको अच्छे से वस्त्र पहना दिए, सारे ज्वेलरी उनको पहना देते हैं और उनको भी बढ़िया से सुंदर-मुंदर बना देते हैं। तो यहाँ पर अब हम सारे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो तस्वीर वगैरह जो है भगवान जी के, सबको हम अच्छे से पोंछ लेते हैं कपड़े से, साफ़ कपड़े से अच्छे से पहले, और मंदिर पूरा क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है पूजा करते हैं। तो ये पानी जो हम पलटी कर रहे हैं ना, ये मंदिर में रखी हुई पानी है, जो हम पानी रखते हैं भगवान जी लोग के लिए। तो वो दो पानी हम बाद में पी लेंगे। और यहाँ पर सारे पूजा के बर्तन अच्छे से पहले हम क्लीन कर लेते हैं और हम सभी भगवान जी को टीका लगा लेते हैं, वही रोज़ का पूजा जो होता है। और यहाँ पर ये चंदन जो है ना, यही हम भोले बाबा को लगाते हैं। बहुत अच्छा चंदन है, बहुत अच्छा इसमें महक होता है और बहुत देर तक जो है टिका भी रहता है। तो इस तरीके से हम भोले बाबा को यही चंदन लगाते हैं और यहाँ पर पार्वती मैया और सीता मैया को हम सिंदूर लगा देते हैं और उसके बाद जो है हम पूजा कर लेते हैं, दिया बत्ती कर लेते हैं। यहाँ पर धूप बत्ती भी दिखा दे रहे हैं और मिश्री का ही हम भोग लगाएंगे सुबह के टाइम। और फिर हम आ गए हैं किचन में। अब किचन में जो है हम पहले जीरा पानी अपने लिए लेते हैं और ये चाय बना रहे हैं, काली चाय, हस्बैंड जी के लिए। तो बच्चे को स्कूल छोड़कर वो भी आते हैं, उसके बाद ही हम साथ में ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम जल ले लिए हैं, जो जल हम भगवान जी वाला जल था, तो हम जल को पहले पी लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर तैयार हो गया है मेरा जीरा पानी भी। और मूंग दाल भी हम सुबह-सुबह खाते हैं, तो कच्चा मूंग दाल मुझसे नहीं खाया जाता, तो हम उसको जो है थोड़ा-सा पका लेते हैं। तो यहाँ पर उनको चाय दे दिए हैं, काली चाय, और हम यहाँ पर मूंग दाल और जीरा पानी लेकर बैठ गए हैं। तो थोड़ी देर जो है पी लेते हैं, उसके बाद हम किचन में आगे की काम करते हैं। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह जो निकले हुए थे चाय पानी के, तो वो सब बर्तन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं और उसके बाद हम किचन में लगेंगे लंच बनाने के लिए। तो इनको भी जाना है ऑफ़िस और दीपक भैया भी सुबह-सुबह निकलते हैं, तो 9 बजे तक जो है लंच तैयार हो जाना चाहिए। और बच्चों को भी लंच जो है हम बाद में ही भिजवाते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल पास में है और सुबह-सुबह हम लंच नहीं देते, बाद में ही गरम-गरम भिजवाते हैं। तो यहाँ पर जो है आज हम बनाएँगे पत्ते गोभी की सब्ज़ी। उसमें शिमला मिर्च, गाजर और आलू, मटर यही सब डालकर जो है हम अच्छी सी सब्ज़ी बनाएँगे आज। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी, तो इसके साथ हम पूड़ी बनाएँगे। तो यहाँ पर जो है हम लगे हाथ टमाटर भी डाल दिए और नमक डालकर ढक देते हैं, जो अच्छे से जो है पक जाएगा। तो 15 से 20 मिनट में मेरी सब्ज़ी जो है ये वाली पक जाती है। ज़्यादा समय नहीं लगता है इस सब्ज़ी को पकने के लिए। तो हम इसको जो है सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, हल्के ही मसाले डाले हुए हैं और उसको जो है हम ढक दिए हैं। यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं, तो हमको बनानी है पूड़ी। तो एक बार नाश्ता के लिए पूड़ी बना देंगे, पूड़ी सब्ज़ी। उसके बाद जो है लंच में देखते हैं क्या बनता है आगे। तो यहाँ पर आटा भी मेरा लग चुका है बढ़िया सा, और यहाँ पर हम इस तरफ धनिया काट लेते हैं। सब्ज़ी भी हमारा लगभग हो चुका है, तो हम यहाँ पर जो है धनिया को काट देते हैं। और वहाँ पर मेरा आटा भी लग चुका है और यहाँ पर सब्ज़ी पक रहा है। थोड़ी देर आटा को 5-10 मिनट जो है हम रेस्ट के लिए रख देंगे। उसमें ऐसे में क्या होता है, आटा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दीपक भैया भी सोकर उठ गए हैं, तो हम बिस्तर को भी लगे हाथ जो है लगा देते हैं। तो इस सारे बिस्तर को यहाँ पर हम अच्छे से लगा देंगे, तो फिर मेरा जो है बिस्तर वाला काम भी निपट जाएगा। सारा चादर वगैरह भी सब सही कर लेते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर दीपक भैया का हम दवा जो है फेंक दिए थे, क्योंकि सोफ़ा पर रखा हुआ था, हम कवर निकाले थे, तो हमें ऐसा लगा कि रैपर है, तो हम उनका दवा जो है फेंक दिए थे एक टाइम का। तो हम वापस से फिर किचन में आ जाते हैं और किचन की कमांड जो है संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम तेल, मतलब तीसी के तेल में ही पूड़ी तलते हैं, तो हम भूल गए थे, तो नीचे फिर गए फ्रिज में से तेल लेकर आए। यहाँ पर लगे हाथ ना हम सोफ़ा का कवर भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए, वो भी धुल जा रहा है। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है पक चुकी है। अब सब्ज़ी में हम धनिया और गोल मिर्च पाउडर को डालकर इसको अच्छे से जो है मिला लेते हैं। तो सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई है यहाँ पर बढ़िया सी। और यहाँ पर हम पूड़ी जो है बेल कर रख लिए हैं और बस हमको पूड़ी फ्राई करनी है और भोग लगानी है। उसके बाद जो है बच्चों के लिए टिफ़िन भिजवाना है। और मेरे हस्बैंड जो है चले गए हैं ऑफ़िस, क्योंकि उनको फ़ोन आ गया था, उनको जल्दी निकलना था, तो वो निकल गए। वो बाहर ही नाश्ता कुछ कर लेंगे या तो दोपहर में फिर आकर खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर पूड़ी जो है बढ़िया सी फूली-फूली पूड़ी बन रही है। जब पूड़ी जो है फूलती है इस तरीके से ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और पूड़ी जो है पूरी फूली हुई थी मेरी, क्योंकि इस तरीके से आटा अगर रख दो ना 10 मिनट, बढ़िया सी सॉफ्ट हो जाती है। रोटी हो या पूड़ी बढ़िया सी फूली-फूली बनती है। तो हमारी फूली-फूली पूड़ी भी बनकर तैयार है। तो पहले हम भोग लगा देते हैं सब्जी पूड़ी की और उसके बाद यहाँ पर बच्चों का भी लंच पैक कर देते हैं।
और हम भिजवा देते हैं बच्चों का लंच भी। तो यहाँ एक हम बनाना भी डाल दिए हैं और लंच जो है पैक हो चुका है। अब हम इसको जो है भेज दे देते हैं। तो हम नीचे जाकर पापा को दे देते हैं। तो ये अभी हम नीचे गए थे लेकिन पापा तो थे नहीं, लेकिन हम वहाँ पर रख कर चले आए थे। तो कोई भी जो है जाएँगे पहुँचा देंगे। तो स्कूल पास में ही है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और बाकी का पूड़ी भी जो है बन चुका है। बर्तन सारा मेरा निकल चुका है वहाँ साफ़ करने के लिए। तो पूड़ी को हम जो है डब्बे में भर के इस तरीके से रख दिए हैं। और ये जो भोग लगाए हुए थे ना, तो वो हम खाना लेकर आए हैं, उसको हम खा लेते हैं। तो खाना वगैरह सब नाश्ता एक बार मेरा हो चुका है। उसके बाद जो है कपड़े सब धुले हुए थे। तो कुछ कपड़े हम वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं और कुछ कपड़े जो है हम लगे हाथ नहाते टाइम ही हाथ से धुल लिए थे। तो सारे कपड़े को हम इकट्ठे ले जाकर छत पर जो है फैला देंगे। तो कपड़ा हम छत पर डाल दिए हैं सूखने के लिए। और जो है अब हम आ गए हैं साफ़ सफाई की तरफ। तो यहाँ पर किचन को अच्छे से हमको क्लीन करना है। तो उसके पहले हम जो है बर्तन को निकालते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं। तो सिंक जो है छोटा है और बर्तन जो है काफ़ी ज़्यादा भर जाता है सिंक में। तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है, लेकिन अब आदत सी हो गई है। तो सारे बर्तन को अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर। तो कि बर्तन भी हमारी जो है क्लीन हो चुकी है। अब हम गैस को, तो पहले हम सोचे थे गैस को ऐसे कपड़ा मार कर पोंछ देते हैं, लेकिन फिर मन नहीं माना और मुझे जो है गैस धुलना ही पड़ा। क्योंकि हमेशा गैस धुलते हैं ना, तो कपड़ा जब मारो ना तो थोड़ा सा मन नहीं मानता। कभी कभी तो कपड़े मार देते हैं जब जल्दी होता है। तो यहाँ पर पूरा गैस भी मेरा क्लीन हो गया, किचन भी क्लीन हो गया। अब हम रैक वगैरह को अच्छे से जो है पोंछ लेते हैं, क्योंकि पानी के ना दाग वगैरह जो है पड़ जाते हैं। तो किचन में भी अच्छे से पोछा लगा लिए हैं। तो सब हमारे किचन का एक बार का काम तो मेरा फाइनल हो गया है नाश्ता के बाद वाला। और जो है अभी बाकी के काम मेरे जो है अभी पड़े हुए ही हैं। तो यहाँ पर जो है हम गेहूँ दे देते हैं पीसने के लिए, क्योंकि आटा जो है ख़त्म हो चुका था। तो गेहूँ जो है इस ड्रम में जो है भर कर रखा हुआ है। मम्मी जो है गेहूँ ये बनाकर रख देती हैं ड्रम में। तो यहाँ पर निकाल के हम दे देते हैं, दुकान में जो है पिस जाएगा। तो यहाँ पर बनी हुई है आंवला की अचार। तो अचार जो है आप सबको आंवला दिखाए हुए थे, तो उसी का अचार बना हुआ है। तो खट्टी ये जो है काफ़ी खट्टी होती है, लेकिन बहुत टेस्टी अचार होती है। तो इसमें वही कलौजी का मसाला, हल्दी, नमक और कुटी लाल मिर्च डाली हुई है। तो यहाँ पर मम्मी जो है अचार भी बना दिए हैं। अब हम जो है नीचे आ गए हैं, क्योंकि हमको लंच की तैयारी करनी है। तो हम थोड़ा सा जो है रेस्ट भी बीच बीच में करते रहते हैं। ज़्यादा रेस्ट तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है रेस्ट करते रहते हैं कि काम मेरा लेट ना हो। तो नाश्ता का जो बर्तन वगैरह हम किचन वगैरह क्लीन किए थे ना, उसके बाद जो हम थोड़ी देर रेस्ट किए, आधा घंटा। और फिर हम नीचे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ बन रहा है बाटी चोखा। तो बाटी चोखा तो ऊपर बनेगा नहीं, क्योंकि किचन जो है ऊपर छत पर टाइल्स वगैरह लगा है। तो अभी छावनी भी नहीं है, धूप भी काफ़ी है। तो नीचे ही जो है बाटी चोखा बनेगा। तो यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। तो ये जो है लंच की तैयारी हो रही है अब। तो साथ के साथ जो है आटा लगाते, तो बाटी का आटा जो है ना थोड़ा सा टाइट होता है। तो बढ़िया से जो है हम यहाँ पर आटा भी लगा लिए हैं। और यहाँ पर जो है भरता भी बन गया। तो बैगन, टमाटर, आलू सब भूनकर नीचे आग में मम्मी हमको दे दी थी। और यहाँ पर हम भरता की तैयारी कर लेते हैं। तो सबको बढ़िया से मिस दिए हैं। और इसमें लहसुन डाले नहीं हैं, इसमें केवल मिर्ची और अदरक कूट कर डाले हुए हैं। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसमें तेल और नमक डालकर बढ़िया से। और धनिया भी हम मिला दिए हैं। तो भरता देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना, मुँह में पानी अभी भी हमको देखकर वीडियो आ रहा है। तो यहाँ पर बाटी में हम बढ़िया से घी लगा देते हैं चारों तरफ, और पहले हम भोग लगा देते हैं कान्हा जी के लिए। तो दाल, चावल, बाटी चोखा, इस हफ्ते में जो है बाटी चोखा हम 3 बार खा चुके हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी मिल जाता है बाटी चोखा। बहुत टेस्टी बाटी चोखा बना हुआ है। आइए आप सब भी खा लीजिए गरमा-गरम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है हम और मम्मी मिलकर खाना निकाल देते हैं सभी के लिए। तो पापा लोग नीचे बैठे हुए हैं, सबको खाना निकाल देते हैं। यहाँ पर सलाद काट दे रही हैं मम्मी। तो कुछ-कुछ जो है काम सब मिल बाँट कर ले रहे हैं एक बार नाश्ता जो है हुआ है, और खाना जो है लेट से हुआ है। तो इस टाइम लगभग 2 बज गए हैं और बच्चे भी स्कूल से आ गए। तो सबका खाना हो चुका है, हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो वहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, यहाँ हम बैठे हैं। तो हमें ना भगोना, प्लेट किसी में भी खाना मिल जाता है, हमको वही सुकून से हम खा लेते हैं। तो हमको उसी सब में अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि थाली सजाकर ही हम खाना खाएँ। तो यहाँ पर खाना-पीना सब हो चुका है अच्छे से, अब बर्तन धुल लेते हैं। तो मम्मी जो है, आज बर्तन काफ़ी हो गया था, क्योंकि बाटी-चोखा जब ये सब बनता है ना, तो बर्तन काफ़ी हो ही जाता है। तो मम्मी भी बैठ गई हैं साथ में बर्तन माँजने के लिए, और हम वहाँ पर बढ़िया से धुल देते हैं अच्छे से। तो काम भी मेरा निपट जाएगा। और ये काम करते-करते लगभग 3 बज गया था। आज जो है काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आज
बनना था बाटी चोखा और सुबह जो है पूड़ी सब्जी हम बना दिए थे नाश्ते में। तो वही काम करते-करते मेरा 10 साढ़े 10 बज चुका था। उसके बाद साफ-सफाई किचन क्लीनिंग वगैरह में मेरा टाइम हो गया, तो साढ़े 11 बजे से लगभग हम लग गए थे लंच की तैयारी में। तो ये काम करते हुए, बनाते हुए, सबको खिलाते हुए, खाते हुए भी 3 बज गया था लगभग। तो यहाँ पर बर्तन सारा हम अच्छे से पहले लगा देते हैं स्टैंड में। और कान्हा जी देखिए हमारे एकदम खाना-पीना खाकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर सब सब क्लीन हो चुका है, तो मम्मी यहाँ पर लास्ट में धुल दे रहे हैं। अब हम चलते हैं ऊपर रूम में और कपड़े वगैरह उतार लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी उतार कर हम छत पर से ले आए हैं। तो अभी छत पर का आप सबको हम हाल नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बगल में जो है घर बन रहा है और मिस्त्री लगे हुए हैं सारे। तो अच्छा नहीं लगता कि हम जाएँ छत पर वीडियो बनाएँ, तो इसलिए अभी छत का आप सबको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी जो है निकाल के ले आए हैं। अब इनको हम फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद बच्चों को बैठा देंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस तरीके से जो है हमारा काम हो रहा है अभी इस टाइम। तो सच में आराम करने को भी नहीं मिला। तो बीच-बीच में जो है हम काम करते-करते थोड़ा रेस्ट कर ही लेते हैं 5-10 मिनट तक ऐसे। लेकिन फिर होता है ना कि आधा घंटा 1 घंटा जो है बेड पे थोड़ा-सा 1-2 घंटे आराम करो, लेट लो। तो ये ऐसा मुझे नहीं हो पाया और मेरा आज का ब्लॉग भी जो है लेट से आया हुआ था इसीलिए। तो बस कपड़े को सबको चलते हैं हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय फ्रेंड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे-राधे।